तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे करीबी डिफेंस एलाई है रशिया, क्योंकि रशिया भारत को बीते 70 साल से केवल मात्र हथियारों का ही सप्लाई नहीं कर रहा है, बल्कि भारत को जब जब जहां जहां सपोर्ट का जरूरत था वहां वहां पे रशिया के द्वारा भारत को समर्थन दिया गया। और दोस्तों भारत और रशिया के इस ऐतिहासिक रिलेशनशिप को डॉक्टर एस जयशंकर के रशिया दौरे के दरमियान और अधिक मजबूत किया गया। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से रशिया का एक ऐतिहासिक दौरा किया गया। और दोस्तों इस ऐतिहासिक दौरे के दरमियान कई तरीके के ऐतिहासिक घटनाएं भी घटा है और कई तरीके के कोऑपरेशन को लेकर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुआ है, जिनमें दोस्तों सबसे बड़ा कोऑपरेशन है फ्यूचरिस्टिक हथियारों को लेकर कोऑपरेशन। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो अभी भी रशिया भारत का सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर्स है। हालांकि जब से रशिया और यूक्रेन का लड़ाई शुरू हुआ है, रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा और भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत आगे बढ़ रहा है, तब से भारत के द्वारा अन्य देशों से हथियारों को खरीदना काफी कम किया गया। लेकिन अब भारत अन्य देशों के साथ जो भी हथियारों का डील करता है वो डिफेंस कोऑपरेशन मेक इन इंडिया और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत होता है। और भारत के जरूरतों को देखते हुए रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव के तरफ से भारत के सामने मॉडर्न वेपन को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत प्रोड्यूस करने को लेके रशिया का प्रस्ताव रख दिया गया है। बेसिकली दोस्तों अब रशिया फ्यूचरिस्टिक हथियारों को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में बनाएगा। बेसिकली दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर के विजिट के दरमियान बुधवार के दिन उनके काउंटर पार्ट मतलब रशियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव के तरफ से एक बयान में बताया गया है कि अब रशिया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में मॉडर्न वेपनों को निर्माण करने के लिए तैयार है। और दोस्तों इस बयान को रशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया हाउस तास मीडिया के तरफ से भी कोट करते हुए बताया गया कि ये बयान असल में तब आया जब डॉक्टर एस जयशंकर 5 दिन के रशिया विजिट में थे और उनके काउंटर पार्ट सर्गेई लैवरोव के साथ उनका एक मीटिंग हुआ और मीटिंग के बाद दोनों के द्वारा प्रेस को संबोधित किया जा रहा था। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो रशिया ऑलरेडी लंबे समय से भारत के अंदर अपने हथियारों के मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली का काम कर रहा है, जिसके फलस्वरूप इंडियन एयरफोर्स में मिग-21 एयरक्राफ्टों से शुरू करके सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों को भी शामिल करवाया गया। और ऊपर से अगर देखा जाए तो आर्मी के भी कई तरीके के हथियार और नेवी के भी कई तरीके के हथियार रशियन ओरिजिन है जो कि भारत में बन चुका है। पर दोस्तों इस बार जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है, असल में इसमें कई तरीके के नए बदलाव है, जिसके अंतर्गत ज्यादातर देश भारत में हथियारों को निर्माण करने के लिए पहले तो तैयार नहीं था, लेकिन बाद में भारत के बढ़ते हुए रुतबे और बढ़ते हुए मार्केट को देख के सभी देश एक तरीके से भारत के साथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो गया है। दोस्तों इस इनिशिएटिव में केवल हथियारों को भारत में मैन्युफैक्चर या असेंबली ही नहीं किया जाएगा, बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन हथियारों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, हथियारों के सप्लाई चेन को भी भारत में बनाया जाएगा। हालांकि दोस्तों जब सर्गेई लैवरोव की तरफ से प्रेस को संबोधित किया जा रहा था, तब रशिया के कई सारे मीडिया आउटलेट के तरफ से भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप को लेकर भी सवाल उठाया गया। और खास करके जब अमेरिका भारत के नजदीक आने के लिए भारत को हथियारों का ऑफर कर रहा है और भारत की तरफ से भी रशियन हथियारों को खरीदना कम किया गया है, तो सवाल ये उठने वाला था। पर उस दरमियान जिस तरीके का बयान डॉक्टर एस जयशंकर और सर्गेई लैवरोव की तरफ से आया है, उससे एक तरफ तो बात ये साफ हो चुका है कि चाहे अमेरिका भारत के जितने भी नजदीक आए और भारत की तरफ से चाहे जितने भी हथियारों को खरीदना कम किया जाए, लेकिन भारत और रशिया का जो रिलेशनशिप है वो पहले के जैसे ही मजबूत है। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के द्वारा अमेरिका से बड़े मात्रा में हथियारों को खरीदना शुरू नहीं किया गया, बल्कि रशियन हथियारों की खरीदारी कम इसलिए हुआ है क्योंकि भारत की तरफ से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया गया, जिससे कि भारत अब डोमेस्टिक हथियारों को ज्यादा मात्रा में खरीद रहा है। और भारत के दोस्तों इस जरूरत को देखते हुए रशिया अब भारत के इन इनिशिएटिव या फिर कहते तो गवर्नमेंट के इन प्रोग्रामों के अंतर्गत भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ है। बेसिकली दोस्तों अब रशिया भारत के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन मैकेनिज्म में हथियारों का निर्माण करेगा, जिससे कि जो सप्लाई चेन है वो बरकरार रहे और भारत को सप्लाई चेन को लेकर किसी भी तरीके का मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर के विजिट के दरमियान केवल मात्र डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर ही बातचीत नहीं हुआ है, बल्कि भारत और रशिया के बीच में जो नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है उसे लेके भी बातचीत हुआ। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों देशों के बीच के ट्रेड का एक बहुत बड़ा माध्यम है, जिसे कि साल 2000 में बनाने को लेकर दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन शुरू हुआ था और आज इसमें करीबन 14 अलग अलग देश जुड़ चुका है। दोस्तों ये ट्रेड कॉरिडोर असल में भारत से शुरू होता है, जो कि अरेबियन सी होके ईरान और उसके बाद पर्शियन गल्फ कंट्रियों के द्वारा रशिया पहुंचेगा, फिर रशिया से यूरोप के देश, जिससे कि एक तरीके से रशिया के जो ट्रेड है या फिर कहे तो रशिया के जो सामान है वो सेंट्रल एशिया और ईरान होके भारत भी आ पाएगा और भारत का सामान पाकिस्तान को बाईपास करते हुए ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया इवन रशिया और उसके बाद यूरोप तक जा पाएगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा कुछ समय पहले जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पे गए थे, तब भारत और रशिया के बीच में और एक ट्रेड रूट को लेके भी एग्रीमेंट हुआ था। और दोस्तों ये ट्रेड रूट चेन्नई से शुरू करके रशिया के फार ईस्ट के प्रांत व्लादिवोस्तोक तक है। और दोस्तों ये ट्रेड रूट असल में बे ऑफ बंगाल से शुरू करके
मलाक्का स्ट्रेट और उसके बाद साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी होके रशिया तक पहुंचेगा और रशिया के उस क्षेत्र तक पहुंचेगा जो मॉस्को से काफी दूर है और उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए भारत की तरफ से एक बड़ा भूमिका निभाया जाएगा। और दोस्तों ये जो चीज है या फिर कहे तो ये जो ट्रेड कॉरिडोर है ये केवल मात्र वेस्टर्न देश और अमेरिका को ही झटका नहीं देगा बल्कि चाइना को भी एक बड़ा झटका देगा, क्योंकि दोस्तों इससे चाइना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहा है और चाइना जो सपना रख रहा था कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को सेंट्रल एशिया में प्रवेश करने से रोकेगा, चाइना का वो सपना भी भारत और रशिया के इन इनिशिएटिवों के कारण जहां पे चूर चूर होगा तो वहीं पे व्लादिवोस्तोक के प्रोजेक्ट की वजह से भारत और रशिया दोनों ही अब साउथ चाइना सी को लेकर इंटरेस्टेड है और इसके बाद साउथ चाइना सी में भी इंडियन जहाज और रशियन जहाजों के जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगा। अब दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर के रशिया दौरे के दरमियान जहां पे एक तरफ भारत और रशिया के बीच के डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करने को लेकर बातचीत हुआ और तैयारी शुरू कर दिया गया है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इस दौरे के दरमियान और भी बड़े बड़े घटनाएं घटा है, जिनमें एक तो ऐतिहासिक घटना भी है जबकि दूसरा बड़ा घटना है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नेक्स्ट ईयर मतलब साल 2024 में रशिया के विजिट के लिए निमंत्रण दिया गया। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जब डॉक्टर एस जयशंकर और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का मुलाकात हुआ था तब रशियन प्रेसिडेंट के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अगले साल के लिए भारत के विजिट का निमंत्रण दिया गया। दोस्तों यहाँ पे और एक ऐतिहासिक घटना ये भी है कि पहली बार की तरह रशिया के द्वारा प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन किसी देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ डायरेक्टली मुलाकात किए हैं। दोस्तों इससे पहले कभी ऐसा घटना नहीं घटा कि रशियन प्रेसिडेंट किसी अन्य देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के रैंक के अलावा किसी अन्य रैंक के मिनिस्टर के साथ कोई इस तरीके का मुलाकात किया हो। बेसिकली दोस्तों रशिया में ये प्रोटोकॉल है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो अब केवल मात्र अपने समकक्ष के साथ ही मुलाकात और मीटिंग करते हैं, लेकिन दोस्तों भारत का जो रुतबा है खास करके डिप्लोमेटिक रुतबा और रशिया के साथ भारत का जो दोस्ती हो इतना स्ट्रॉन्ग है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पहली बार की तरह प्रोटोकॉल भी तोड़े। इवन दोस्तों इस दरमियान जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दोस्त के रूप में संबोधित किया गया वो भी दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच के रिलेशनशिप असल में कितने स्ट्रॉन्ग हैं। इवन रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लाव्रोव की तरफ से भी कहा गया कि वो और डॉक्टर एस जयशंकर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर समिट लेवल के मीटिंग में दोनों देशों के प्रधान मतलब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच में मीटिंग होगा। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों देशों के बीच में जो समिट लेवल के मीटिंग होता है ये असल में दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और कई तरीके के बायलैटरल मैकेनिज्म को चर्चा करने को लेके होता है। और यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि हर साल ऑल्टरनेटिव तरीके से इस मीटिंग को आयोजित किया जाता है और पिछले बार ये मीटिंग दिसंबर 2021 में भारत में आयोजित हुआ था। 2022 में ये मीटिंग नहीं हुआ, इवन 2023 में भी ये मीटिंग नहीं हुआ और आशा किया जा रहा है कि 2024 में ये मीटिंग होगा और ये मीटिंग इस बार रशिया में आयोजित होगा और इसे अटेंड करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पे जाएंगे। वहीं पे दोस्तों प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भारत और रशिया के बीच के जो ग्रोइंग ट्रेड है उसका भी जिक्र किया गया और पर्टिकुलरली जिस तरीके से दोनों देश के बीच में क्रूड ऑयल और हाईटेक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ट्रेड बढ़ रहा है उसका भी जिक्र किया गया, जो कि दर्शाता है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी भारत के साथ ट्रेड को और मजबूत करने के लिए काफी अधिक इंटरेस्टेड है और शायद उन्हीं के ही कहने पे उनके अधिकारियों के द्वारा भारत के साथ ट्रेड को और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का ये जो 5 दिन का रशिया दौरा था ये कई सारे देशों के पेट में मरोड़ लाएगा और कई सारे देशों को फिर से एक बार अपने प्लान को बदलने को लेकर मजबूर भी करेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि रशिया और भारत के बीच में अगर डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में काम होता है तो भारत कौन कौन से टेक्नोलॉजी के तहत रशिया के साथ आगे बढ़ सकता है और क्या इसमें रशिया भारत के साथ नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में सफल हो पाएगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।